अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हमारे क्वेश्चन का लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने फैक्टर्स पढ़े थे। उसी फैक्टर्स को पढ़ने के बाद आज हम एलसीएम को पढ़ रहे हैं। एलसीएम क्या होती है? एलसीएम में अगर आप इस वर्ड की फुल डेफिनेशन लिखें तो एलसीएम फॉर लीस्ट, सी रिप्रेजेंट कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किसी भी दो नंबर्स की, कभी भी एक नंबर यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। दो आर मोर देन टू, मीन्स इसमें दो नंबर्स हो या उससे ज़्यादा हो। टू नंबर्स में अगर आपके पास फिर भी उसकी लिस्ट आ सकती है, और उसके बाद अगर इससे ज़्यादा है तो हम उसकी भी लिस्ट कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स के लिए अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझें, इस एग्जाम्पल के बाद इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि इस एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने यहाँ पर तीन नंबर लिए 24, 36, 48। इससे 24, 36 और 48 को हमने कंबाइन रखा है एक जगह पर। एक जगह पर रखने के बाद हमने उसके फैक्टर्स निकालना शुरू किया। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फैक्टर्स है। फैक्टर्स में हमारे पास जो भी चीज़ होगी वो प्राइम होगी। तो यहाँ पर भी हम जो कंसीडर करेंगे वो प्राइम नंबर ही कंसीडर करेंगे। हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसी टेबल चाहिए जो सब नंबर्स को एक टाइम डिवाइड करे। अगर नहीं जा रही है, किसी भी एक नंबर पर जा रही है, किसी भी दो नंबर पर जा रही है, फिर भी ठीक है। अगर दो नंबर पर जा रही है, तीसरे पर टेबल कोई भी नहीं है हमारे पास जो डिवाइड करे, तो फिर भी ठीक है। हम उन दो नंबर्स को डिवाइड करके हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 24, 36, 48 इन तीनों नंबर्स पर टू की टेबल जा रही है, कंप्लीट। हमने यहाँ पर टू की टेबल 24 पर पहले टाइम, 36 पर सेकेंड टाइम, 48 पर 24 टाइम। उसके बाद ऐसे ही हमने टू की फिर टेबल उठाई और इन तीनों पर डिवाइड किया। टू की टेबल पहले पर 6 टाइम, 18 पर 9 टाइम, 24 पर 12 टाइम, फिर टू की टेबल 6 पर 3 टाइम। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये 9 है, टू की टेबल 9 पर नहीं जा रही है। मैंने आपको पहले भी कहा अगर किसी भी दो नंबर्स पर जा रही है, उन दो नंबर्स के लिए भी कोई ना कोई नंबर उठाएंगे। तो यहाँ पर 12 और 6 इन दोनों पर टू की टेबल जा रही है, लेकिन 9 पर कोई भी नंबर नहीं जा रहा। यहाँ पर 2 नहीं था, कोई और नंबर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। उसी के लिए हमने क्या किया कि 2 की टेबल 6 पर भी लगाई पहले, लेकिन 9 पर नहीं गई, वो 9 ऐसे हमने सेम रखा, ठीक। उसके बाद 2 की टेबल यहाँ पर 3 पर भी नहीं गई, 3 ऐसे सेम। 2 की टेबल 9 पर नहीं जा रही, 2 की 9 भी ऐसे सेम। यहाँ पर 2 की टेबल 6 पर यही नंबर था, यहाँ पर एक ही नंबर था जिस पर 2 की टेबल जा रही थी, हमने इस पर भी 2 की टेबल लगाई 3 टाइम। उसके बाद यहाँ पर इन तीनों नंबर पर अब 2 की टेबल नहीं जा रही है, कोई और नंबर हो, वो और नंबर 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम, 9 पर 3 टाइम और 3 पर 1 टाइम। उसके बाद लास्ट में 3 की टेबल आ गई 1 सेम आएगा, और 3 की टेबल 1 टाइम, ये 1 ऐसे सेम। जब तक एंड में 1, नहीं आते तब तक हम अपने प्रॉब्लम को एंड नहीं करेंगे। इससे एलसीएम के इस प्रोसेस को तब तक एंड नहीं करेंगे जब तक एंड में लास्ट में 1 नहीं आ जाता। 1 आ जाएगी तो हम उसको ख़त्म करके अगले स्टेप पे जाएंगे। वो अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने इन सब नंबर्स को, ये जो सब नंबर्स हमने यहाँ पर रखे 2, 4 टाइम, 3, 2 टाइम, 3 2 टाइम हमने यहाँ पर रखे। उस रखने के बाद क्या किया हमने इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करें 144, हमने यहाँ पर रखा 144, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया है, हमारे पास जो लास्ट नंबर आया है 144, हम उसको कहेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे है? क्योंकि ये जो तीनों नंबर्स हमारे पास, ये जो तीनों नंबर्स हमारे पास हैं, ये तीनों नंबर एट अ टाइम, ये तीनों नंबर एट अ टाइम मिलकर डिवाइड कर दिया 144 पर, जिस पर इन तीनों नंबर्स की टेबल इन 44 पर कंप्लीट जा रही है। मीन्स अगर ये जो तीनों नंबर्स हैं वो क्या हुए, डिवाइड। ये तीनों नंबर
डिवाइजर हुए, किसके डिवाइजर हुए? 144 को हम इसको कहेंगे डिवाइड देंगे। ठीक है, आप डिवाइड पढ़कर आए, आपको पता है अगर आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर कोई भी नंबर है 94 और आपके पास यहाँ पर है 7, ये जो डिवाइड का प्रोसेस करता है, ये जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड का प्रोसेस करता है हम उसको कहते हैं डिवाइजर। मीन्स ये डिवाइड कर रहा है इसको, जिस पर डिवाइड हो रही है, जिस पर डिवाइड हो रही है हम उसको कहते हैं डिवाइड। ठीक है, जिस पर डिवाइड हो रही है उसको हम कहते हैं डिवाइडेड। मीन्स इस पर डिवाइड होगी, किसकी होगी? आपके गिवन नंबर्स की। आपके पास जो भी नंबर्स होंगे वो आपके डिवाइजर होंगे, आपका जो भी आंसर मिलेगा वो डिवाइडेड होगा। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है इन तीनों की डिवाइडेड में, ये सबसे छोटा नंबर है एलसीएम में। इसको लीस्ट इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे छोटा नंबर है, इससे और छोटा नंबर नहीं है जिस पर इन तीनों की टेबल है, इन तीनों की। हाँ, हमारे पास कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा जिस पर 24 और 48 की टेबल जाए एट अ टाइम, हो सकता है 24 और 36 की एट अ टाइम हो सकता है, 36 और 42 की एट अ टाइम हो सकता है, लेकिन इन तीनों की एट अ टाइम डिवाइडेड में कोई भी हमारे पास नंबर इससे छोटा नहीं मिलेगा। इससे छोटा, इससे बड़े मिलेंगे आपको, लेकिन इससे छोटा नहीं मिलेगा। इससे छोटा नहीं मिलेगा, नहीं मिलने के लिए हम इसको कहते हैं लिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास, ये जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम कहते हैं डिवाइडेड। ये हमारे पास लिस्ट नंबर है, इससे कोई भी छोटा, इससे कोई भी इससे सीरीज से नीचे कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, इससे आगे मिलेंगे। ठीक है, तो हमें इस नंबर को डिवाइजर कहते हैं एलसीएम के अंदर। ये डिवाइजर हो गए किसके? इस डिवाइडेड। ठीक है, अगर आप इस सारे पोर्शन में एलसीएम के लिस्ट में कॉमन मल्टीपल में आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी जगह पर कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।